हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 29 जून। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है अगस्ताबाद को। किसको? अगस्ताबाद को, जो कि तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। किसकी? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? गुरबागुली बेदी मोहम्मदेव। गुरबागुली बेदी मोहम्मदेव। तुर्कमेनिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके जो बॉर्डर एरिया जो टच करते हैं उन देशों के नाम बता देता हूँ मैं। तुर्कमेनिस्तान के नॉर्थ में है वो है उज्बेकिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान के साउथ में है तुम्हारा अफ़गानिस्तान और ईरान, और वेस्ट में पड़ता है, इसके पश्चिम में पड़ता है कैस्पियन सी, और नॉर्थ में एक और देश पड़ता है कजाकिस्तान। कौन? कजाकिस्तान। मैं ये जो बोल रहा हूँ इसको मैप में देखना ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। मेरे पास मैप नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहीं क्लियर कर देता। ओके, मैप में देखना, जब भी इसको देखो तो मैप में ज़रूर देखना, वो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में फिरियसली फीमेल द दुती चंद स्टोरी की पुस्तक का प्रकाशन किया गया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक पुस्तक लिखी गई है सुदीप मिश्रा है। सॉरी, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये सुदीप मिश्रा है। सुदीप मिश्रा है, ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा। ये पुस्तक लिखी गई है, और ये पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? एक एथलीट थी दुती चंद, जो कि समलैंगिक थी। दुती चंद एथलीट थी, उनके ऊपर लिखी गई है। ये जो एथलीट थी ये उड़ीसा की रहने वाली थी, उड़ीसा की, और इन्होंने नेपल्स में 100 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ओके, उनके ऊपर ये लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया आर के सभरवाल को। किसको? आर के सभरवाल। आर के सभरवाल जो है इंजीनियरिंग एंड इंडियन लिमिटेड के अध्यक्ष और CMD हैं। इन्होंने, मंगोलिया ने इनको क्यों दिया है ये ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार? सम्मानित क्यों किया है? इन्होंने मंगोलिया में पहली तेल रिफाइनरी जो थी उसकी स्थापना में इन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया था मंगोलिया में। ठीक है, अब मंगोलिया आया है तो मंगोलिया कैपिटल क्या है? उलन बतौर। क्या है? उलन बतौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में रेबीज मुक्त देश का पहला राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त देश का पहला राज्य बना है गोवा। कौन सा बना है? गोवा। गोवा है तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। और गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। कौन? प्रमोद सावंत। गोवा के कैपिटल प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। लिखूंगा नहीं, भगत सिंह कोश्यारी। ओके, गोवा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, चौथा, और ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे चौथे नंबर का सबसे छोटा राज्य है, और भारत में वैसे सबसे छोटा राज्य है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में DRDO ने उन्नत पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया है ये किया गया है उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। अब उड़ीसा आया है तो उड़ीसा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है अपनी भुवनेश्वर। और उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। मैं लिखूंगा नहीं, जो पहले रिपीट कर जो उनको लिखना जरूरी नहीं समझता, आपका हो तो लिख देता हूँ। नवीन पटनायक CM है, नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है गवर्नर? गणेशी लाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं अपने नरेश एन पटेल। कौन? नरेश एन पटेल। CVC आया है तो CVC के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। CVC एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक मतलब
एक कानून द्वारा लाके बनाई गई हो, ठीक है, सांविधिक संस्था है ये। और इसको इसकी जो चयन किया जाता है एक समिति के द्वारा इसका चयन किया जाता है। इनके जो अध्यक्ष, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 2 आयुक्त, 2 उसके सदस्य होते हैं, ठीक है। सीवीसी में एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, 1+2 का कॉम्बिनेशन होता है, एक आदि अध्यक्ष 2 सदस्य, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। और इनकी पद मुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो भी उच्च न्यायालय की सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। टोक्यो में क्वालिफाइंग करने वाले भारत के पहले तैराक बने हैं, ये बने हैं अपने साजन प्रकाश। कौन? साजन प्रकाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में नशा मुक्ति अभियान की वेबसाइट किसने लॉन्च की है? नशा मुक्ति अभियान की जो वेबसाइट लॉन्च की गई है वो की गई है थावरचंद गहलोत के द्वारा। ये थावरचंद गहलोत जो है हमारे कैबिनेट मंत्री हैं सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता मंत्रालय के। किसके? कैबिनेट मंत्री हैं, सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं वर्तमान में हैं। ओके, उनके द्वारा नशा मुक्ति अभियान वेबसाइट लॉन्च की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये रहा इसमें आइसलैंड। कौन सा? आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक जो जारी किया जाता है वो जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। किसके द्वारा? लिख देता हूँ, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है ये। और भारत में इसका कौन सा स्थान है? भारत का इसमें तुम्हारा 163, इसमें 163 देश काउंट होते हैं और 163 देशों में भारत का इस स्थान है इसमें 135वां भारत का स्थान है। और दक्षिण एशियाई देशों में देखोगे तो दक्षिणी एशियाई 2 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। कौन सा? 5वां। और भी देश हैं जो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट स्थान जो है वो रहा है आइसलैंड का। फर्स्ट स्थान कौन सा है? आइसलैंड। और सेकंड पे जो है न्यूजीलैंड। थर्ड पे है डेनमार्क, ठीक है। और फोर्थ पे है पुर्तगाल। और दक्षिण एशियाई देशों में भारत का 5वां स्थान है। दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें भारत का 5वां स्थान है। और उसके बाद पाँचवा स्थान है बांग्लादेश। इसके अंतर्गत भूटान और नेपाल का जो है दूसरा और तीसरा स्थान है। भूटान और नेपाल का दूसरा तीसरा स्थान है। बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे तो बांग्लादेश का 163 देशों में 91वां स्थान है, 91वां स्थान है बांग्लादेश का 163 देशों में तो इसका 51वां स्थान है। और दक्षिण एशियाई देशों में इसका तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है। पहला किसका था? भूटान का, दूसरा नेपाल का था दक्षिण एशियाई देशों में, और तीसरा किसका है? बांग्लादेश का। चलते हैं श्रीलंका। अपना श्रीलंका का जो 163 देशों में श्रीलंका का स्थान है 95, और इसका दक्षिण एशियाई देशों में चौथा स्थान है। दक्षिण एशियाई देशों में चौथा स्थान है। एक रहा हमारा पड़ोसी, खतरनाक पड़ोसी जिसे कह सकते हैं, वो है पाकिस्तान का इसका 163 देशों में इसका पाकिस्तान का 150वां स्थान है। और वैसे ये दक्षिण एशियाई देशों में 6वें स्थान पे है। कौन से? 6वें स्थान पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 29 जून को। कब? 29 जून को। और क्यों बनाया जाता है? प्रशांत चंद्र
महलनोबिस के जन्मदिन के अवसर में मनाया जाता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सांख्यिकी थे। इन्होंने सांख्यिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और इनके जन्म दिवस के दिन से ही 2007 जन्म दिवस की जो डेट है 29 जून, उस दिन इसको मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 2007 से बनाना स्टार्ट हुआ था, 2007 से। ठीक है, तो आज की डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं। आप सभी को पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर ऑल।